संयुक्त राज्य अमेरिका में बिल पोर्टर नाम के एक प्रसिद्ध सेल्समैन थे। वह जन्म से ही मस्तिष्क पक्षाघात से पीड़ित थे, जिसके कारण उनकी पीठ हमेशा के लिए झुक गई। उनका दाहिना हाथ सीमित रूप से काम करता था और उन्हें चलने में भी कठिनाई होती थी। युवावस्था में प्रवेश करते ही उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें कार्यबल में शामिल होना चाहिए, लेकिन हर कंपनी ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। बिल पोर्टर की मां उससे लगातार कहती थीं, धैर्य रखो और दृढ़ रहो, अंत तक धीरज रखो। चूंकि बिल पोर्टर को ऐसी शिक्षाएं दी गई थीं, इसलिए भले ही एक कंपनी ने उन्हें यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि हम आपको नौकरी पर नहीं रखेंगे, फिर भी वे दूसरी कंपनी और फिर तीसरी कंपनी का दरवाजा खटखटाते रहे। फिर एक दिन उन्होंने वॉटकिंस नामक एक कंपनी को अपना बायोडाटा प्रस्तुत किया। लोगों ने बिल पोर्टर को केवल उनकी शारीरिक बनावट के आधार पर अस्वीकार किया। वहां भी अस्वीकृत होने के बाद वापस आते समय उनकी मां कंपनी के बाहर इंतजार कर रही थी और सोच रही थी, क्या आज मेरे बेटे को स्वीकार कर लिया गया होगा। उनकी मां हमेशा उनके पीछे पीछे चलती थी और उन्हें सवारी देती थी। अपनी मां के उज्जवल चेहरे को देखकर उनका मन बदल गया। वह उस कंपनी में वापस गया जिसने उसे अस्वीकार किया था और कहा, कृपया मुझे उन स्थानों पर भेजें जहां अन्य लोग नहीं जाना चाहते और जहां जाना सबसे कठिन है। चूंकि वैसे भी कोई नहीं जा रहा है, तो मुझे ही उन जगहों पर क्यों नहीं भेज दिया जाए। उनके दृढ़ संकल्प से प्रभावित होकर उन्होंने उसे सेल्समैन के रूप में नौकरी पर रखने का निर्णय लिया। उसके बाद से बिल पोर्टर ने वॉटकिंस द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने के लिए काफी प्रयास किया, लेकिन वे जहां भी जाते, लोग उनके दरवाजे पर दस्तक देने के बाद उनकी उपस्थिति को देखते ही उन्हें अस्वीकार कर देते थे। इसके बावजूद वह बार बार वापस जाते रहे, क्योंकि वह अपनी मां की शिक्षाओं पर चलते थे। धैर्य रखो, दृढ़ रहो और कभी हार मत मानो। ये शब्द उनके हृदय में जीवित रहे और उन्हें सदैव शक्ति प्रदान करते रहे। बिल पोर्टर की मां हमेशा दिन के अंत में उन्हें लेने के लिए कंपनी आती थी। हालांकि एक दिन, चाहे उन्होंने कितनी भी देर तक प्रतीक्षा की, उनकी मां नहीं आई। इस प्रकार उनके पास घर जाने के लिए टैक्सी लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने यह देखने के लिए आवाज लगाई कि क्या उसकी मां अंदर है और चारों ओर देखा, लेकिन वह कहीं नहीं दिखी। कुछ ही देर बाद पुलिस की एक गाड़ी सायरन बजाती हुई घर के सामने आ पहुंची। फिर दो पुलिस अधिकारियों ने उसकी मां को कार से बाहर निकलने में मदद की। उसकी मां घर का रास्ता नहीं ढूंढ पा रही थी। वह अपने बेटे का फोन नंबर भी भूल गई। उन्हें मनोभ्रंश हो गया था, जिसके बारे में हम अक्सर सुनते हैं। बिल पोर्टर को जब यह तथ्य पता चला तो वे बहुत हैरान हुए। यह महसूस करते हुए कि उन्हें बड़ा होना है और अपनी मां की देखभाल भी करनी है, उन्होंने अपने उत्पादों को बेचने के लिए और भी अधिक मेहनत की। परिणाम स्वरूप उनकी ईमानदारी के कारण ग्राहक उसके प्रति अपना दिल खोलने लगे। एक दिन वह एक घर में गया और बोला, यह उत्पाद वास्तव में अच्छा है, तो इसे खरीदने के बारे में आप क्या सोचते हैं? फिर उससे कहा गया, इसे अंदर ले आइए। यह उनके जीवन में प्राप्त पहला ऑर्डर था। कृपया एक बड़ा ब्लीच भी उपलब्ध कराएं। यह सुनकर उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि यह सपना था या हकीकत। उस दिन से उनकी ईमानदारी की चर्चा फैल गई और अधिक से अधिक लोग कहने लगे, हमारे घर पर भी, जिसके परिणाम स्वरूप साल दर साल उनकी बिक्री में सुधार हुआ। ऐसा कहा जाता है कि उत्तरी अमेरिकी क्षेत्र में अभी तक किसी ने भी उनकी बिक्री मात्रा को पार नहीं किया है। बाद में उन्हें वॉटकिंस से सेल्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। पुरस्कार प्राप्त करने के बाद लोगों ने उनसे एक प्रश्न पूछा, आपकी स्थिति में दूसरे लोग हार मान लेते, आपने हार क्यों नहीं मानी? इसका कारण यह था कि उनकी मां हमेशा उससे कहती थी, धैर्य रखो, दृढ़ रहो और कभी हार मत मानो। उन्होंने यह भी संकल्प लिया कि भले ही कोई उन्हें उस नजर से न देखे, लेकिन उन्हें अपनी मां की नजर में सबसे अच्छा बेटा बनना है।
हर बार जब उन्हें अस्वीकार किया जाता तो वह सोचते, अस्वीकृति तो ग्राहक का यह कहने का तरीका है कि उन्हें अगली बार बेहतर उत्पाद चाहिए। यह उनका अनुरोध, इच्छा और मेरे लिए एक संकेत है कि मैं कुछ बेहतर लेकर आऊं। तो मैं यही करूंगा। जब भी उन्हें उत्तरी अमेरिका में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जाता था, तो उनका समापन संदेश हमेशा यही होता था, आप में से हर एक मुझसे बेहतर है। आप ऐसे नहीं हो जो अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। न ही आपकी पीठ झुकी हुई है, न ही आप अस्वाभाविक रूप से चलते हैं। जो कुछ मैं कर सकता हूं, आप सब भी कर सकते हैं। चूंकि उन्होंने ऐसे प्रेरणादायक भाषण दिए थे, इसलिए कहा जाता है कि उन्हें अक्सर विभिन्न संगठनों में बोलने के लिए आमंत्रित किया जाता था। क्या हमें भी अपने सुसमाचार कार्य के प्रति इसी मानसिकता से काम नहीं करना चाहिए? आइए याकूब की पुस्तक अध्याय 5 पर नजर डालें। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। मैं अक्सर सोचता हूं कि चूंकि परमेश्वर ने हमें बेहतर परिस्थितियां और स्वस्थ शरीर प्रदान किया है, तो क्या हमें और भी अधिक सुंदर और दयालु कार्य करने का प्रयास नहीं करना चाहिए? आपका बहुत बहुत धन्यवाद।